कि तुम्हारा बल विस्मृत हो जाएगा। पुनः कहा, किसी के याद कराने पर आप बल को जैसे ही स्मरण करोगे तो बलवान हो जाओगे। यहाँ जामवंत जी हनुमान जी महाराज को बल स्मरण कराते हैं। जैसे ही जामवंत जी ने कहा तो हनुमान जी को बल स्मरण हो गया। और सिंगनाद करी, सिंगनाद करी बारही अब बारा, लीलहि ना घेऊ, लीलहि ना घेऊ, जल निधि खार, जल निधि खार। अरे इस समुद्र को मैं लीला में ही लांघ करके और पता है क्या करूंगा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट पारी। सहायकों के साथ सहित रावण को मार करके त्रिकूट को यहाँ उखाड़ करके ले आऊंगा। त्रिकूटाचल पर जो लंका बसी हुई थी, कहने का तात्पर्य उसकी बुनियाद को लेकर के मैं यहाँ आया। लंका ही नहीं कहा, जिस पर लंका बसी हुई थी उसको कहा। और देखिए जामवंत मैं पूछूं तो ही उचिता सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत जी से कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे चित सिखावन दो। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है अथवा नहीं, ये पूछने लगे। उचित सिखावन दीजहु। जामवंत जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत जी से कहा कि मुझे शिक्षा दो, मुझे ये बताओ क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो जामवंत जी ने समझाया, अरे भैया आज के जमाने में किसी से पूछो तो सलाह आपको कैसी मिलेगी पता है। लेकिन जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहाँ सुधिया। जामवंत जी ने कहा कि सेवक को केवल सेवक का काम, सेवक जो वो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो केवल सेवक का कार्य करता है। आदि करने का करे लड़ाई, और जो युद्ध करे वो शत्रु का काम करता है। आप सेवक हो, आपको केवल इतना ही करना है कि वहां जाओ और मातेश्वरी को देख करके पुनः वापस आ जाओ। ये किसने कहा? जामवंत जी ने कहा। इतना जब कहा तो हनुमान जी को बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। ये प्रश्न हनुमान जी महाराज ने पूछा, वो प्रश्न, और जो जामवंत जी ने कहा वो उत्तर। सुंदरकांड क्या है ये हम समझें। सुंदरकांड वह है जहां पर एक युवान को बूढ़े की बात सुंदर लगी, एक युवान को, एक जवान व्यक्ति को जब बूढ़े व्यक्ति की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना
कि हम सुंदरकांड के प्रति, सुंदरकांड के अनुरूप जीवन जी रहे हैं। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, बूढ़े कौन है? जामवंत जी हैं और युवान हनुमान जी महाराज। अब आप देखो, अक्सर घर में बड़े बूढ़े जब बच्चों को समझाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। बड़े बूढ़ों के समझाने पर इंद्रियां व्यथित हो जाते हैं और बच्चे क्रोधित हो जाते हैं, जुल्ला कर कहते हैं ये वो जमाना नहीं जिसमें तुमने जीवन यापन किया। अरे अपने जीवन में किया क्या, ये कहते हैं बच्चे। और जहां जिस घर में वृद्ध की बात का सम्मान होने लग जाएगी, बूढ़े की बात को सराहनीय मानने लगे, तो समझो कि सुंदरकांड का प्रारंभ हो गया है। हम केवल गाते ही रहेंगे और आचरण में न लाएं। उच्चारण से भी अधिक महत्व आचरण का है। बर्तन में न लाएं, व्यवहार में न लाएं, तो सुंदरकांड के पाठ का भी कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसे हमें अपने व्यवहार में लाना है। तो आप समझे कि बूढ़े की बात जब जवान को अच्छी लगने लगी तो समझ लेना कि यहां से सुंदरकांड का प्रारंभ हो चला है। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनिहम् निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। जो शांत है, शाश्वत हैं, परिमित नहीं अपरिमित आनंद के देने वाले, यहाँ तक कि देवताओं को निर्वाण पद प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा शंभु शेष आदि से वर्गित राम नाम से विख्यात रघुवंश में जो अवतरित होने वाले हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। ये सुंदरकांड का प्रथम श्लोक है। वंदे रघुवरं नमामि, वंदे दशरथ सुतम्